आइए आज हम सुनते हैं भगवान बुद्ध की एक अत्यंत प्रेरणादायक कहानी जो हमें जीवन की सबसे कीमती संपत्ति समय का महत्व सिखाती है। ये कहानी एक युवक अर्जुन के जीवन परिवर्तन की है, जिसने समय की असली कीमत को समझकर अपना पूरा जीवन बदल लिया। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध हमें ये संदेश देते हैं कि जो व्यक्ति समय को खोता है, वो वास्तव में अपना जीवन ही खो देता है। यदि आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, आलस्य और टाल-मटोल की आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो ये कहानी आपके लिए एक अनमोल रत्न साबित हो सकती है। तो आइए इस गहरी और शिक्षाप्रद कहानी में खो जाते हैं। समय एक ऐसा अनमोल खजाना है जो प्रकृति हर इंसान को समान रूप से प्रदान करती है। चाहे वो राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, सभी को दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति समझदार होता है, वही इस समय का सदुपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बनाता है। भगवान बुद्ध जानते थे कि समय की महत्ता को समझाना केवल शब्दों से संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को एक गहरी कहानी के माध्यम से इस सत्य को समझाने का निर्णय लिया। ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। आधुनिक युग में जब हम मोबाइल, सोशल मीडिया और अनगिनत विकर्षणों से घिरे रहते हैं, तब समय की कीमत को समझना और भी आवश्यक हो जाता है। बहुत पुराने समय की बात है, किसी छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन की उम्र लगभग 25 वर्ष थी और वो एक साधारण किसान परिवार से था। उसके माता पिता मेहनती और ईमानदार लोग थे, जो दिन रात खेतों में काम करके अपना घर चलाते थे। अर्जुन में कमी ये नहीं थी कि वो सपने नहीं देखता था। वास्तव में वो बहुत बड़े बड़े सपने देखता था। कभी वो सोचता कि वो एक महान व्यापारी बनेगा, कभी एक प्रसिद्ध कलाकार, तो कभी एक विद्वान। लेकिन समस्या ये थी कि वो केवल सपने देखता था, कुछ करता नहीं था। उसकी दिनचर्या बिल्कुल निष्क्रिय थी। सुबह देर से उठना, फिर धीरे धीरे नहाना धोना, नाश्ता करने में भी घंटों लगाना। दिन के समय वो गांव की चौपाल पर बैठकर दूसरों की गपशप में समय बिताता। कभी ये कहता कि फलां व्यक्ति गलत तरीके से अपना काम कर रहा है, कभी इस बात की आलोचना करता कि दूसरे लोग क्यों सफल हो रहे हैं। शाम के समय वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर मनमानी योजनाएं बनाता। कहता, कल से मैं भी कुछ बड़ा काम शुरू करूंगा, देखना मैं भी एक दिन बहुत नाम कमाऊंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आता था। हर दिन एक नया बहाना, एक नई टाल-मटोल। उसके माता पिता अत्यधिक चिंतित थे। वो समझ गए थे कि उनका बेटा एक भंवर में फंसा हुआ है, आलस्य और टाल-मटोल के भंवर में। कई बार उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की। पिता कहते, बेटा समय निकल जा रहा है, तुम्हारे साथी सभी कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तुम भी कुछ करो। माता भी रोते हुए कहती, अर्जुन, ये जीवन एक बार ही मिलता है, इसे व्यर्थ मत करो। लेकिन अर्जुन हर बार यही जवाब देता, मैं कल से शुरू करूंगा, कल से पक्का। और इस तरह दिन, सप्ताह, महीने बीतते गए। एक दिन पूरे गांव में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। खबर फैली कि पास के नगर में स्वयं भगवान बुद्ध पधारे हैं। ये समाचार सुनकर गांव के सभी लोग उत्साहित हो गए। बुद्ध का नाम उन दिनों दूर दूर तक फैला हुआ था। लोग कहते थे कि उनके दर्शन मात्र से जीवन बदल जाता है। उनकी शिक्षाओं से मनुष्य के अंदर छुपी हुई शक्तियां जागृत हो जाती हैं। अर्जुन की माँ, जो एक बुद्धिमान और धार्मिक महिला थी, उसने सोचा कि ये एक सुनहरा अवसर है। शायद बुद्ध के संपर्क में आके उसका बेटा अपनी गलतियों को समझ जाए और जीवन की सही राह पर चल पड़े। उसने अर्जुन से कहा, बेटा, ये एक दैवीय संकेत है। भगवान बुद्ध के दर्शन का अवसर बार बार नहीं मिलता। चलो उनसे मिलकर जीवन का सही मार्ग जानते हैं। पहले तो अर्जुन ने आनाकानी की। उसने कहा, माँ, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो ठीक हूँ। लेकिन माँ के बार बार आग्रह पर और गांव के अन्य लोगों के साथ जाने के दबाव में अंततः वो मान गया। अगली सुबह गांव के लगभग सभी लोग बुद्ध के दर्शन के लिए निकल पड़े। रास्ते में लोग बुद्ध की महानता की चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था कि बुद्ध के पास जाकर एक व्यापारी का दिवाला निकलने से बच गया। किसी ने कहा कि एक बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो गया। ये सभी बातें सुनकर अर्जुन के मन में भी थोड़ी जिज्ञासा जागी। जब अर्जुन बुद्ध के समक्ष पहुंचा, तो वो उनके तेजस्वी व्यक्तित्व से अभिभूत हो गया। बुद्ध के चेहरे पर एक दिव्य शांति थी, आंखों में अगाध करुणा और होठों पर मधुर मुस्कान। उनके आसपास का वातावरण भी पवित्र और शांतिमय लग रहा था। अर्जुन ने विनम्रता से बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं अर्जुन हूँ।
मैं एक साधारण गांव का निवासी हूं। मेरी स्थिति यह है कि मेरे पास समय की कोई कमी नहीं है। दिन भर का समय मेरे पास है। मैं चाहता हूं कि मैं भी जीवन में कुछ बड़ा करूं, लेकिन किसी तरह कुछ बन ही नहीं पा रहा। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने अर्जुन को ध्यान से देखा। उनकी गहरी आंखें मानो अर्जुन की आत्मा तक पहुंच गई थीं। कुछ क्षणों तक मौन रहने के बाद बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, अर्जुन, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास समय की कमी नहीं है, लेकिन क्या तुम वास्तव में समय की कीमत जानते हो? यह प्रश्न सुनकर अर्जुन चुप हो गया। उसे लगा कि यह एक बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन जब उसने इसका उत्तर देने की कोशिश की तो पाया कि वह कुछ कह नहीं पा रहा। बुद्ध ने आगे कहा, समय केवल घड़ी की सुइयों का नाम नहीं है अर्जुन। समय जीवन का दूसरा नाम है। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ करता है वो अपने जीवन को व्यर्थ कर देता है। बुद्ध ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें समय की कीमत का एक व्यावहारिक अनुभव देना चाहता हूं। कल सुबह सूर्योदय से पहले मुझे कुछ विशेष लकड़ियों की जरूरत होगी। ये लकड़ियां पास के वन में मिलती हैं। यह एक छोटा सा काम है। क्या तुम इसे कर सकते हो? अर्जुन के चेहरे पर खुशी छा गई। उसे लगा कि यह तो बहुत आसान काम है। वह गर्व से बोला, भगवान, यह तो मेरे लिए बिल्कुल सरल है। केवल लकड़ी लानी है, मैं आसानी से ला दूंगा। बुद्ध ने गंभीरता से कहा, अर्जुन, ध्यान रखना, मुझे सूरज की पहली किरण के साथ ही लकड़ियां चाहिए होंगी। सूर्योदय से एक क्षण भी देरी नहीं होनी चाहिए। क्या तुम यह प्रतिज्ञा कर सकते हो? अर्जुन ने बिना सोचे समझे कहा, हाँ भगवान, मैं वादा करता हूं। सूर्योदय से पहले लकड़ियां आपके सामने होंगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो कल सुबह मिलते हैं। अगली सुबह अर्जुन की नींद तब खुली जब सूरज आधा निकल चुका था। उसने आंखें खोली और देखा कि पूरब दिशा में सुनहरी रोशनी फैल रही है। पहले तो वह घबराया, लेकिन फिर सोचा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर हो गई है तो क्या हुआ, भगवान बुद्ध तो बहुत दयालु हैं, वे समझ जाएंगे। वह धीरे धीरे उठा, आलस्य में डूबा हुआ। नहाने में समय लगाया, नाश्ते में और भी समय लगाया, फिर आराम से तैयार होकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने में उसे काफी समय लगा। वह कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा था। मन में यही सोच रहा था कि थोड़ी देर क्या बड़ी बात है। जब वह लकड़ियों का गट्ठर लेकर बुद्ध के पास लौटा तो सूरज पूरे आसमान में चमक रहा था। दिन का पहला पहर भी बीत चुका था। वह बुद्ध के सामने लकड़ियां रखकर खड़ा हो गया। बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में पूछा, अर्जुन, कितना समय हुआ? अर्जुन शर्म से झुक गया। वह हकला कर बोला, भगवान, थोड़ी देर हो गई, मुझसे गलती हुई है। बुद्ध ने गहरी आवाज में कहा, अर्जुन, समय थोड़ा नहीं होता, समय या तो होता है या नहीं होता। जो समय एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता, और इसी एक चूक की कीमत इंसान को अपने पूरे जीवन से चुकानी पड़ती है। ये शब्द अर्जुन के दिल में चुभ गए, लेकिन उसे अभी भी पूरा एहसास नहीं हुआ था। बुद्ध अर्जुन को पास के तालाब के किनारे ले गए। तालाब का पानी साफ और निर्मल था और उसमें एक छोटी सी धारा बह रही थी। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, इस बहते हुए जल को देखो। यह लगातार बह रहा है, कभी रुकता नहीं, कभी पीछे नहीं जाता। ठीक इसी तरह समय भी है। बुद्ध ने अपना हाथ पानी में डाला और मुट्ठी भर पानी निकाला। फिर उन्होंने उंगलियां खोली और पानी को बहने दिया। देखो, उन्होंने कहा, यह पानी मेरी मुट्ठी से निकल गया। अब मैं चाहूं भी तो इसे वापस नहीं पकड़ सकता। समय भी ठीक इसी तरह है। एक बार निकल जाने के बाद वो कभी वापस नहीं आता। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास समय की कमी नहीं है, लेकिन यह गलत सोच है। हर किसी के पास समान समय है, लेकिन जो इसका सदुपयोग करता है वही सफल होता है। फिर बुद्ध ने एक और गहरा उदाहरण दिया। बुद्ध ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मान लो कोई व्यक्ति तुम्हें हर सुबह 86,400 सिक्के देता है, लेकिन शर्त यह है कि जो सिक्के तुम उस दिन खर्च नहीं करोगे वे रात में नष्ट हो जाएंगे। तुम उन्हें अगले दिन के लिए बचाकर नहीं रख सकते। बताओ, क्या कोई बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे कीमती सिक्कों को व्यर्थ जाने देगा? अर्जुन तुरंत बोला, नहीं भगवान, कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा।
वह हर सिक्के का सदुपयोग करने की कोशिश करेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छे। अब सुनो, तुम्हें हर दिन ठीक 86,400 सेकंड मिलते हैं। यह समय रूपी सिक्के हैं। जो व्यक्ति इन सेकंडों को व्यर्थ गवा देता है वो वास्तव में अपना जीवन ही गवा देता है। जो बीत गया वो कभी वापस नहीं आएगा। ये उदाहरण सुनकर अर्जुन के मन में एक हलचल मची। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह कितना कीमती खजाना बर्बाद कर रहा है। उस दिन अर्जुन की आंखें खुल गईं। उसे समझ आया कि उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस्य था, उसकी टाल मटोल की आदत थी। वह समझ गया कि जब तक वह समय का सम्मान नहीं करेगा तब तक वह जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैंने अपनी गलती समझ ली है, कृपया मुझे सही राह दिखाएं। मैं अपना जीवन बदलना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, एहसास होना पहला कदम है, लेकिन असली परिवर्तन तब आएगा जब तुम इस एहसास को कर्म में बदलोगे। अर्जुन ने निवेदन किया, भगवान, मुझे यहीं रहकर सीखने दीजिए। मैं आपसे समय की पवित्रता सीखना चाहता हूँ। बुद्ध ने उसकी बात मान ली। अर्जुन आश्रम में रहने लगा। वहाँ का जीवन बिल्कुल अनुशासित था। सुबह तड़के उठना, प्रार्थना, योग, अध्ययन, सेवा कार्य, सब कुछ समय पर। पहले तो अर्जुन को बहुत कष्ट हुआ, लेकिन धीरे धीरे वह इस जीवन शैली का आदी हो गया। बुद्ध ने उसे सिखाया, सुबह का समय सबसे पवित्र होता है। इस समय मन शुद्ध और एकाग्र होता है। इसका उपयोग अध्यात्म और ज्ञानार्जन के लिए करना चाहिए। दिन का समय कर्म के लिए है। इस समय पूरी ऊर्जा से काम करना चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि हमारी नीयत और मेहनत उसे महान बनाती है। शाम का समय चिंतन के लिए है। दिन भर के कामों का लेखा जोखा, सीखे गए सबक और कल के लिए योजना। रात का समय विश्राम के लिए है। पर्याप्त नींद भी उतनी ही जरूरी है जितना काम, क्योंकि आराम के बिना अगले दिन की ऊर्जा नहीं मिलती। कुछ महीनों में ही अर्जुन एक बिल्कुल अलग व्यक्ति बन गया। उसके चेहरे पर तेज था, बातों में गहराई थी, और सबसे बड़ी बात ये कि उसमें आत्मविश्वास आ गया था। जब अर्जुन कुछ महीने बाद अपने गांव लौटा तो लोग उसे पहचानने में असमर्थ थे। जो व्यक्ति पहले आलस्य में डूबा रहता था, अब वह ऊर्जा से भरपूर था। जो पहले दूसरों की आलोचना करता था, अब वह सभी से प्रेम और सम्मान से बात करता था। उसने गांव में एक छोटा कार्यशाला शुरू की। समय की पाबंदी के साथ काम करने वाले कारीगरों को प्रशिक्षण दिया। धीरे धीरे उसका काम फैलने लगा। आसपास के नगरों से लोग उसके यहाँ सामान खरीदने आने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अर्जुन ने अपनी सफलता का श्रेय समय की महत्ता को दिया। वह अक्सर लोगों से कहता, समय ही सबसे बड़ा गुरु है। यदि तुम इसका सम्मान करोगे तो यह तुम्हारे जीवन को स्वर्ग बना देगा। यदि इसे बर्बाद करोगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। एक दिन जब अर्जुन बुद्ध से विदा लेने आया तो बुद्ध ने उससे कहा, अर्जुन, मैंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जीवन में सफलता पाने का एक ही मंत्र है, समय का सम्मान करो। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति समय को अपना मित्र बनाता है, समय उसका सबसे बड़ा सहायक बन जाता है। जो समय का अपमान करता है, समय उसे भी छोड़ देता है। याद रखो, बुद्ध ने अंत में कहा, अच्छा जीवन केवल वही व्यक्ति जीता है जो समय का आदर करता है। इस कहानी से हमें अनेक महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। समय सबसे बड़ा धन है। कोई भी भौतिक संपत्ति समय से ज्यादा कीमती नहीं है। पैसा खोने पर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। आज ही सबसे अच्छा दिन है। कल करूंगा की सोच सबसे बड़ी बाधा है। जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। अनुशासन जीवन की कुंजी है। नियमित दिनचर्या, समय की पाबंदी और अनुशासित जीवन शैली ही सफलता दिला सकती है। हर क्षण का महत्व समझें। जीवन के हर पल को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जीना चाहिए। व्यर्थ की गतिविधियों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय की बर्बादी जीवन की बर्बादी है। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ गंवाता है, वह अपनी क्षमताओं, अवसरों और सपनों को भी गंवा देता है। यह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी भगवान बुद्ध के समय में थी। आधुनिक युग में जब हमारे पास अनगिनत विक्षेप हैं, मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, टेलीविजन, तब समय का सदुपयोग करना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है। लेकिन अर्जुन की कहानी हमें दिखाती है कि बदलाव संभव है।
बस ज़रूरत है संकल्प की, अनुशासन की और सबसे बढ़कर समय की कीमत को समझने की। आज से ही संकल्प लीजिए कि आप समय का सम्मान करेंगे। हर सुबह जल्दी उठिए, अपने दिन की योजना बनाइए, व्यर्थ की गतिविधियों से बचिए और हर काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करिए। याद रखिए, समय ही वो खजाना है जिससे जीवन के सारे सपने साकार हो सकते हैं। इसका सम्मान करिए, इसका सदुपयोग करिए और देखिए कैसे आपका जीवन खुशियों और सफलताओं से भर जाता है। भगवान बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही सच है। समय ही जीवन है और जो समय को खोता है वह जीवन को खो देता है। यदि यह कहानी आपको प्रेरणा दे सकी है तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। समय की महत्ता का यह संदेश जितने अधिक लोगों तक पहुंचेगा, उतने ही अधिक लोगों का जीवन सुधरेगा। कहानी पसंद आए तो कमेंट में बताना ना भूलें और चैनल बोधि इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।